जब हम आंखें मूंदकर बौद्ध धर्म के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक ही छवि उभरती है, शांति, करुणा और परम अहिंसा। हम भगवा वस्त्रधारी उन भिक्षुओं की कल्पना करते हैं जो चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। भगवान बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को अहिंसा परमो धर्मा का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने यज्ञों में होने वाली पशु बलि के खिलाफ आवाज उठाई और हर जीव के प्रति मैत्री का भाव रखने का उपदेश दिया। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि वही बौद्ध भिक्षु जो अहिंसा की मूरत माने जाते हैं, अपनी थाली में मांस भी स्वीकार करते हैं, तो हमें एक गहरा धक्का लगता है। ये विरोधाभास हमारे मन में कई सवाल खड़े कर देता है। क्या बुद्ध का अहिंसा का सिद्धांत झूठा था, या फिर समय के साथ उनके अनुयायियों ने धर्म को अपनी सुविधानुसार बदल लिया? हकीकत यह है कि बौद्ध धर्म में मांसाहार का मुद्दा उतना सीधा नहीं है जितना ऊपर से दिखाई देता है। ये एक गहरी दार्शनिक और व्यावहारिक पहेली है। आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर बुद्ध ने मांस खाने की अनुमति क्यों दी और इसके पीछे का तर्क क्या था। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें आज से लगभग 2500 साल पीछे जाना होगा। उस समय भगवान बुद्ध अपने शिष्यों भिक्षुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते थे। बौद्ध संघ का नियम बहुत स्पष्ट था। भिक्षुओं को अपना भोजन स्वयं पकाने या खेती करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें पूरी तरह से समाज और गृहस्थ लोगों द्वारा दी गई भिक्षा, दान पर निर्भर रहना पड़ता था। भिक्षा मांगना केवल पेट भरने का साधन नहीं था, बल्कि ये अहंकार को तोड़ने का एक आध्यात्मिक अभ्यास भी था। बुद्ध का निर्देश था कि भिक्षु अपनी पसंद नापसंद को त्याग दें। एक भिक्षु जब भिक्षा पात्र लेकर किसी गृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा होता था तो उसे जो कुछ भी दिया जाता, चाहे वो रूखा सूखा अनाज हो, खीर हो या फिर मांस का टुकड़ा, उसे बिना किसी शिकायत और बिना किसी आसक्ति के ग्रहण करना होता था। अगर बुद्ध मांस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देते तो दो बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती। पहला, गृहस्थों का अपमान। यदि कोई गरीब व्यक्ति श्रद्धा से अपने भोजन का हिस्सा, जिसमें मांस हो सकता है, भिक्षु को देता और भिक्षु उसे ठुकरा देता, तो ये दान देने वाले का अपमान होता। दूसरा, भिक्षुओं का अस्तित्व। उस समय के समाज में, विशेषकर जंगलों और कठिन इलाकों में, हमेशा शाकाहारी भोजन उपलब्ध नहीं होता था। पूर्ण प्रतिबंध का मतलब होता कि कई भिक्षुओं को भूखा रहना पड़ता। इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ चुना। न तो उन्होंने मांस खाने को बढ़ावा दिया और ना ही इसे पूरी तरह से वर्जित किया। त्रिकोटि परिशुद्ध, मांस खाने की 3 पवित्र शर्तें। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ के जीविका सूत्र में बुद्ध ने मांसाहार को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट नियम बनाया, जिसे त्रिकोटि परिशुद्ध, 3 कोटियों में शुद्ध कहा जाता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि मांस तभी स्वीकार्य है जब वो इन 3 शर्तों को पूरा करता हो। अदृष्ट, नॉट सीन, भिक्षु ने स्वयं उस जानवर को मरते हुए ना देखा हो। अश्रुत, नॉट हर्ड, भिक्षु ने उस जानवर के मारे जाने की आवाज या चीख पुकार ना सुनी हो। अपरिशंकित, नॉट सस्पेक्टेड, भिक्षु को इस बात का तनित भी संदेह ना हो कि उस जानवर को विशेष रूप से उसी के लिए मारा गया है। बुद्ध का तर्क बहुत सूक्ष्म था। उनका मानना था कि हिंसा चेतना, इंटेंट में होती है। यदि भिक्षु के मन में हत्या का भाव नहीं है और उसने किसी जीव को मारने के लिए नहीं कहा है, तो वो पाप का भागी नहीं है। वो केवल बचे हुए भोजन को ग्रहण कर रहा है ताकि उसका शरीर धर्म साधना के लिए बना रहे। लेकिन यदि किसी गृहस्थ ने भिक्षु को दावत देने के लिए विशेष रूप से बकरा या मुर्गा काटा, तो वो मांस अशुद्ध है और उसे खाने की सख्त मनाही थी। इस नियम को लेकर बुद्ध के समय में ही विवाद शुरू हो गया था। बुद्ध के चचेरे भाई और उन्हीं के संघ के एक भिक्षु देवदत्त ने इसे बुद्ध के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। देवदत्त बुद्ध से ईर्ष्या करता था और संघ पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। उसने बुद्ध के सामने 5 कठोर नियम रखे, जिनमें से एक ये था कि सभी भिक्षुओं के लिए जीवन भर पूर्ण शाकाहार अनिवार्य कर दिया जाए। देवदत्त का उद्देश्य ये दिखाना था कि बुद्ध भोग विलास को छोड़ दे रहे हैं, जबकि वह देवदत्त ज्यादा तपस्वी और पवित्र है। भगवान बुद्ध ने देवदत्त के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, भोजन शरीर की आवश्यकता है, धर्म का आधार नहीं। बुद्ध जानते थे कि यदि भोजन के नियम बहुत कठोर कर दिए गए तो भिक्षु अपना सारा ध्यान क्या खाएं और क्या ना खाएं में ही लगा देंगे और मुख्य लक्ष्य निर्वाण, मोक्ष से भटक जाएंगे। बुद्ध नहीं चाहते थे कि उनका धर्म केवल खान पान की कट्टरता तक सीमित रह जाए। वे मन की शुद्धता को आहार की शुद्धता से ऊपर रखते थे। बुद्ध का महापरिनिर्वाण, सुअर का मांस या मशरूम। बौद्ध धर्म में मांसाहार के इतिहास का सबसे विवादास्पद अध्याय भगवान बुद्ध की मृत्यु से जुड़ा है। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध पावा नामक स्थान पर एक लोहार चुंद के आम्रवन में ठहरे थे। चुंद ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को भोजन कराया। ग्रंथों में लिखा है कि चुंद ने बुद्ध को सूकर मद्धव परोसा।
इसे खाने के बाद बुद्ध को पेचिश और रक्तस्राव हुआ, जिससे अंततः उनका देहांत परिनिर्वाण हो गया। सदियों से विद्वानों के बीच बहस चल रही है कि यह सूकर मद्धव आखिर था क्या। पहला मत, सूकर का अर्थ सुअर होता है, इसलिए कई लोग मानते हैं कि यह सुअर का मांस यानी पोर्क था। ये इस बात का प्रमाण माना जाता है कि बुद्ध स्वयं मांसाहारी थे। दूसरा मत, वनस्पति विज्ञान और प्राचीन पाली भाषा के विद्वानों का कहना है कि सूकर मद्धव का अर्थ है सुअरों को पसंद आने वाला कंद यानी पिग्स डिलाइट। ये एक प्रकार का जंगली मशरूम या ट्रफल था जो सुअरों को बहुत पसंद होता है और जमीन के नीचे मिलता है। संभवतः जहरीला मशरूम खाने से बुद्ध बीमार पड़े। सच्चाई चाहे जो भी हो, मांस या मशरूम, बुद्ध ने मृत्युशैया पर भी अपनी करुणा दिखाई। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि चुंद को कोई दोष न दिया जाए, क्योंकि उसने तो पुण्य कमाने के लिए भोजन कराया था। बुद्ध ने अंतिम समय में भी यह संदेश दिया कि भोजन क्या था, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि देने वाले का भाव क्या था। बौद्ध धर्म कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है, ये पानी की तरह है जो जिस बर्तन यानी देश या संस्कृति में जाता है उसी का आकार ले लेता है। यही कारण है कि आज श्रीलंका का एक भिक्षु, चीन का एक भिक्षु और तिब्बत का एक लामा, तीनों का भोजन को लेकर दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। आइए इन तीन मुख्य धाराओं को समझते हैं। नंबर 1, थेरावाद, परंपरा के रक्षक। सबसे पहले बात करते हैं थेरावाद संप्रदाय की, जो श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में प्रचलित है। थेरावाद का अर्थ है बुजुर्गों का रास्ता। ये लोग बुद्ध के मूल पाली ग्रंथों त्रिपिटक का अक्षरशः पालन करते हैं। इन देशों में आज भी भिक्षु सुबह सुबह भिक्षा पात्र लेकर निकलते हैं। वहां की संस्कृति में मछली और मांस भोजन का मुख्य हिस्सा है, इसलिए जब गृहस्थ भिक्षुओं को भोजन दान करते हैं तो उसमें अक्सर मांस होता है। थेरावादी भिक्षु उसी पुराने नियम का पालन करते हैं, जो मिला उसे चुपचाप खा लो। यदि आप थाईलैंड जाएं तो आप देखेंगे कि भिक्षु मांस खा रहे हैं। उनके लिए ये पाप नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस जीव को नहीं मारा। वे मानते हैं कि भोजन को अस्वीकार करना अपने स्वयं यानी सेल्फ को महत्व देना है, जो कि अहंकार है। उनके लिए शाकाहार या मांसाहार मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अनासक्ति। नंबर 2, महायान, करुणा का विस्तार और पूर्ण शाकाहार। जब बौद्ध धर्म उत्तर की ओर चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम पहुंचा तो वहां एक नई विचारधारा महायान का जन्म हुआ। महायान का अर्थ है बड़ा जहाज। इस संप्रदाय ने बुद्ध के नियमों में एक बड़ा दार्शनिक बदलाव किया। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का आदर्श है, यानी वो व्यक्ति जो सभी प्राणियों को दुख से मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। चीन में कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद का प्रभाव भी था, जो पवित्रता पर जोर देते थे। महायान के प्रमुख ग्रंथ जैसे कि लंकावतार सूत्र और महापरिनिर्वाण सूत्र, महायान संस्करण में बुद्ध को मांसाहार का कड़ा विरोधी बताया गया है। इन ग्रंथों में कहा गया है, मांस खाना करुणा के बीज को नष्ट कर देता है। एक बोधिसत्व जो सभी प्राणियों को अपने परिवार की तरह मानता है, वह उनका मांस कैसे खा सकता है। महायानियों ने तर्क दिया कि जब भिक्षु मांस खाते हैं, भले ही उन्होंने जीव को ना मारा हो, लेकिन उनकी मांग के कारण ही कसाई ने हत्या की है, इसलिए अप्रत्यक्ष हत्या के भी वे जिम्मेदार हैं। इसी कारण चीनी और वियतनामी बौद्ध मठों में पूर्ण शाकाहार का पालन सख्ती से होता है। वहां मॉक मीट यानी सोयाबीन या ग्लूटेन से बना नकली मांस का चलन शुरू हुआ, ताकि मांस का स्वाद भी मिले और हिंसा भी ना हो। नंबर 3, वज्रयान, तिब्बत की बर्फीली मजबूरी। तीसरा प्रमुख संप्रदाय है वज्रयान, जो तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और लद्दाख जैसे हिमालयी क्षेत्रों में फला फूला। यहाँ का मामला दार्शनिक से ज्यादा भौगोलिक है। तिब्बत जैसे पठारी और बर्फीले इलाकों में साल के ज्यादातर महीने खेती करना असंभव होता है। वहां सब्जियां, दालें या चावल उगते ही नहीं थे। प्राचीन काल में वहां के लोगों और भिक्षुओं के पास जीवित रहने के लिए याक का मांस, सूखा मांस और जौ खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर तिब्बती बौद्ध धर्म शाकाहार को अनिवार्य कर देता तो वहां धर्म ही समाप्त हो जाता, क्योंकि अनुयायी जीवित ही नहीं बचते। इसलिए यहाँ के लामा और भिक्षुओं ने मांसाहार को स्वीकार किया, लेकिन एक अलग दृष्टिकोण के साथ। वज्रयान में तंत्र का प्रभाव है। वे मांस खाने से पहले विशेष मंत्रोच्चारण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिस जीव ने अपने प्राण दिए हैं उसे सद्गति मिले और उसका यह बलिदान भिक्षु को धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। उनका मानना है कि इस तरह वे उस जानवर के ऋण को चुकाते हैं। हालांकि आज आधुनिक साधनों और आयात की सुविधा के कारण दलाई लामा सहित कई तिब्बती गुरु अब शाकाहार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से वहां मांस वर्जित नहीं था। निष्कर्ष, नियम नहीं, नियत महत्वपूर्ण है। तो क्या बौद्ध भिक्षु मांस खाते हैं? इसका जवाब है हाँ और नहीं। यह निर्भर करता है कि वे किस संप्रदाय के हैं और किस देश में रहते हैं।
भगवान बुद्ध का संदेश किसी विशेष भोजन मेन्यू के बारे में नहीं था, बल्कि वो माइंड के बारे में था। यदि आप शाकाहारी हैं लेकिन आपके मन में दूसरों के प्रति नफरत है, अहंकार है कि मैं दूसरों से ज्यादा पवित्र हूं, तो आपका शाकाहार बौद्ध धर्म की नजर में व्यर्थ है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति परिस्थितियों के कारण मांस खाता है लेकिन उसका हृदय करुणा से भरा है और वो किसी को दुख नहीं देना चाहता, तो वो बुद्ध के ज्यादा करीब है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि धर्म को जड़ता, रिजिडिटी में नहीं बांधना चाहिए, धर्म को व्यावहारिक होना चाहिए। उन्होंने अति से बचने की सलाह दी। न तो स्वाद के लिए जानवरों की हत्या करो और न ही भोजन के नियमों को इतना कठोर बनाओ कि जीवन दूभर हो जाए। आज के दौर में जब हमारे पास भोजन के हजारों विकल्प मौजूद हैं, शाकाहार अपनाना निश्चित रूप से अहिंसा और पर्यावरण के लिए बेहतर कदम है। लेकिन इतिहास और बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि किसी की थाली देखकर उसके चरित्र या आध्यात्मिकता का फैसला नहीं करना चाहिए। असली परीक्षा थाली में नहीं, बल्कि खाने वाले के दिल में होती है। उम्मीद है कि इस विस्तृत विवेचना से आपके मन में बौद्ध धर्म और मांसाहार को लेकर जो भी शंकाएं थीं, वे दूर हो गई होंगी। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने भोजन से ज्यादा महत्व करुणा और मन की नीयत को दिया था। लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है और मैं आपकी राय कमेंट्स में जानना चाहूंगा। आज के आधुनिक दौर में जब शाकाहारी भोजन लगभग हर जगह आसानी से उपलब्ध है, क्या अब भी बौद्ध भिक्षुओं को पुरानी परंपरा के नाम पर मांस खाना चाहिए या फिर उन्हें पूरी तरह शाकाहारी हो जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए, हम हर कमेंट पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। ऐसी ही गहरी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।